third semester. These are 4 papers according to your syllabus. So, यहाँ सभी स्टूडेंट्स जो कि हमारी वीडियोस के थ्रू स्टडी कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर ये जानना ज़रूरी है कि पीजी सेमेस्टर थर्ड में उन्हें किस पेपर को स्टडी करना है, कौन से पेपर हैं जो आपके सिलेबस के अंदर रखे हुए हैं। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो कंपलसरी हमारे पास पेपर है मॉडर्न एंड कॉन्टेम्प्रेरी लिटरेचर 1900 टू द प्रेजेंट डे। फर्स्ट पेपर है, कंपलसरी पेपर है, किसी तरह की कोई चॉइस या इलेक्टिव पेपर ये नहीं है। सेकंड पेपर इज़ द कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, ये भी आपका कंपलसरी पेपर है। थर्ड पेपर की अगर हम बात करें तो इसमें आपको यहाँ पर 3 पेपर दिए हुए हैं जिसमें से आपको एक सेलेक्ट करना है। आप देखना चाहेंगे तो डिसिप्लिन, सेंट्रिक, इलेक्टिव, सेलेक्ट एनी वन, मीन्स इन 3 पेपर में से आपको एक सेलेक्ट करना है। आप अपने कंफर्टेबल या कन्वीनियंट के अनुसार आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल है एडवांस लिटरेरी स्टडीज़ इन फिल्म्स, थिएटर एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पेपर, ओके। जनरल फिक्शन एंड द थर्ड इंडियन इंग्लिश फिक्शन, ये 3 पेपर हैं जिनमें से आपको एक को सिलेक्ट करना है। या आपके कॉलेज में जहां आपने अपने को इनरोल किया है वहां पर वो आपका कौन सा पेपर सेलेक्ट करते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन मेरी अपनी अगर आप सजेशन लेना चाहते हैं तो मेरा सजेशन यहाँ पर यही होगा कि आप इसमें इंडियन इंग्लिश फिक्शन को अगर सेलेक्ट करते हैं तो ये आगे आने वाले इंग्लिश लिटरेचर के एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छा पेपर है, इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप एडवांस लिटरेरी स्टडीज़ इन फिल्म्स, थिएटर एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स को यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं तो ये आपका पेपर इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें फ़िल्म और थिएटर है, ये भी एक अच्छा पेपर है। जनरल फिक्शन की बात करें तो आपकी स्टोरीज़ जो हैं ये उसके लिए पेपर है। अगर आप अपना जो है इंटरनेशनल लेवल के राइटर को पढ़ना चाहते हैं, उनके फ़िक्शन को स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए जनरल फिक्शन एक अच्छा पेपर है। और इंडियन इंग्लिश फिक्शन तो आप जानते ही हैं कि जितने भी हमारे इंडियन राइटर हैं उनका जो उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है इंग्लिश लिटरेचर में अपने फ़िक्शन को राइट डाउन करके, तो ये आप इसके अंदर देख करके पढ़ेंगे, ठीक है। इसकी स्टडी आप इंडियन इंग्लिश फिक्शन के अंदर पढ़ेंगे। तो ये 3 पेपर में से आप एक चूज़ करिएगा। बात आती है नेक्स्ट जेंडर स्टडीज़, कल्चरल मार्जिनल स्टडीज़ एंड दलित लिटरेचर। ये भी 3 पेपर में से आपको एक सेलेक्ट करना है क्योंकि 2 पेपर तो हमारे कंपलसरी हो गए, तीसरा पेपर भी आपने 3 में से एक को सेलेक्ट किया। अब ये चौथा पेपर है जिसमें से आपको 3 पेपर में से एक को सेलेक्ट करना है। जेंडर स्टडीज़, जेंडर स्टडीज़ में आपका मेल, फीमेल और थर्ड जेंडर तीनों के बारे में आप स्टडीज़ करेंगे कि यहाँ पर जेंडर स्टडीज़ को लेकर के किसने कितना वर्क किया, किस ऑथर ने फेमिनिज़म की बात की, किस ऑथर ने थर्ड जेंडर की राइट्स की बात की है। तो ये सारी स्टडी आप जेंडर स्टडीज़ के पेपर के अंदर पढ़ते हैं। सेकंड है कल्चरल एंड मार्जिनल स्टडीज़, ये वो पेपर है जिसके अंदर हमारे, अगर हम ऐसे अपने इंडियन पर्सपेक्टिव में समझें तो जिस तरीके से हमारे यहाँ जो दलित लोग हैं या एससी कास्ट के लोग हैं उनको एक हाशिए पर रखा जाता है, एक मार्जिनल कॉर्नर में उनको डाल दिया जाता है, उनको किसी तरह की राइट मिलने में बहुत ही टाइम लगता है। तो अगर इस तरह का जो या जैसे जो हमारे यहाँ की जनजातियाँ हैं वो क्योंकि अपने आप को हम लोगों के जो मॉडर्निज़म है उसके साथ में नहीं ला रही हैं और दूसरे वो हमारे साथ आकर के मिक्स नहीं होना चाहते हैं, तो जो आदिवासी लोग हैं, जो जनजातियाँ हैं, तो वो सब उनका कल्चरल अलग है, उनके अपने ट्रेडिशन अलग हैं, उनका अपना लाइफ स्टाइल अलग है, उनकी लाइवलीहुड अलग है। तो यही सारी चीज़ें कल्चरल मार्जिनल स्टडीज़ में हमें देखने को मिलेगी इंटरनेशनल लेवल पर। जैसे कि अगर हम बात करें यूरोप की तो वहाँ पर कल्चरल मार्जिनल स्टडीज़ में आप नीग्रो जो हैं, जिनको हम अफ्रीकन्स बोलते हैं, साउथ अफ्रीकन लोग, उनको किस तरीके से एक हाशिए पर रखा गया है, उन्होंने किस तरह की मतलब वहाँ पर किस तरह के ऑथर हुए, फिर उन्होंने किस तरह से अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशन को बनाए रखने के लिए कैसा लिटरेचर लिखा, ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर पढ़ेंगे कल्चरल मार्जिनल स्टडीज़ के अंदर। ये एक अच्छा पेपर है, इसे आप चूज़ कर सकते हैं और ये आगे नेट के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल पेपर है। नेक्स्ट दलित लिटरेचर, दलितों के ऊपर लिखा गया लिटरेचर, इसके अंदर आप ये स्टडी करेंगे। जो भी हमारे इंडियन लिटरेचर थे, जो भी हमारे इंडियन ऑथर थे, उन्होंने लिटरेचर के अंदर जो भी दलितों के ऊपर वर्क किया, दलितों की जो समस्याएं थी उनको वो समाज के सामने लेकर के आए।
प्लस उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब उनकी जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करने में उन्होंने हेल्प की। ये सारी चीज़ें लिटरेचर के थ्रू उन्होंने किस तरह हेल्प की, तो ये सब चीज़ें आप दलित लिटरेचर में देखने को आपको मिलेगा। अब बात आती है नीचे आपके प्रोजेक्ट की, यानी आप इसमें ये मान के चलिए जो आपका 5th पॉइंट है उसमें आपसे कहा जा रहा है या तो आप इंटर्नशिप एंड रिपोर्ट राइटिंग करिए या 2 बुक्स रिव्यू एंड प्रेजेंटेशन दीजिए। मतलब या तो आप क्या करेंगे, इंटर्नशिप करेंगे, रिपोर्ट राइटिंग लिखेंगे किसी भी लिटरेचर के ऊपर, किसी भी आपका ये जो पेपर हैं चारों पेपर, इनमें से किसी भी पेपर के अंदर के किसी भी ऑथर को लेकर उसके वर्क के ऊपर आप जो है पूरी तरीके से रिपोर्ट राइटिंग कर दीजिए और इंटर्नशिप करिए या फिर 2 बुक्स रिव्यू और प्रेजेंटेशन दीजिए। तो ये आपका एक प्रैक्टिकल पॉइंट है, यानी प्रैक्टिकल वाला पेपर है, तो आप इस तरह से इसकी फाइल बना करके प्रेजेंटेशन दे सकते हैं या 2 बुक्स रिव्यू करके उसका प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। ठीक है, ये थे आपके थर्ड, अगर हम बात करें थर्ड की कि हमारा जो है थर्ड सेमेस्टर में क्या क्या हमें देखने को मिल रहा है, तो ये हमें सारे पेपर देखने को मिलेंगे। ठीक है, अच्छे से आप इनको समझ गए होंगे और अच्छे से आपको इनको पढ़ना है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इनमें से किस पेपर को सेलेक्ट करते हैं। अब बात आती है हमारे फर्स्ट पेपर की। यहाँ अभी हम फर्स्ट पेपर जो है वो अपना डिस्कस करेंगे, फिर इसी तरह सेकंड वीडियो सेकंड पेपर के बारे में होगी, थर्ड वीडियो थर्ड के बारे में, और जिससे आपको इजी रहे अपने पेपर को समझना, तो इसलिए ज़रूरी है कि मैं आपके साथ यहाँ पर पेपर डिस्कस करूँ। पीटी सेमेस्टर थर्ड, पेपर फर्स्ट, मॉडर्न एंड कॉन्टेम्प्रेरी 1900 टू द प्रेजेंट डे। ठीक है, इसमें आप मॉडर्न कॉन्टेम्प्रेरी लिटरेचर को पढ़ेंगे जो कि 1900 से प्रेजेंट डे तक के लिखा गया। ये कंपलसरी पेपर है, इसको ध्यान दीजिएगा। इसमें आपकी यूनिट फर्स्ट स्टार्ट होती है, हमारा पहला टॉपिक है चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न एज, यानी आपकी मॉडर्न एज के चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे। सेकंड पॉइंट है इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर्स ऑन लिटरेचर, वर्ल्ड वॉर का लिटरेचर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, ये आपका सेकंड टॉपिक है। थर्ड टॉपिक है वॉर पोइट्स, जिस समय ये वर्ल्ड वॉर हो रही थी उस समय वो कौन से पोइट्स थे जो लिटरेचर में लगातार अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे थे, ये आपका फर्स्ट यूनिट है। सेकंड यूनिट की बात करें तो सेकंड यूनिट आपसे जो टॉपिक आपसे डिस्कस कर रहा है वो है, पहला है आपका प्रॉब्लम प्ले, ड्रामा ऑफ आइडियाज़, पोएटिक ड्रामा। ये छोटे छोटे आपके पास टॉपिक हैं, इनको आपको डिफ़ाइन करना है। टाइप्स ऑफ ड्रामा ऑफ आइडियाज़, पोएटिक ड्रामा क्या होते हैं, व्हाट इज़ द पोएटिक ड्रामा, इस तरह के कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस इसके ऊपर पूछे जाएंगे। तो आप शॉर्ट क्वेश्चन की प्रिपरेशन फर्स्ट और सेकंड यूनिट से बहुत अच्छे से करिएगा, ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट तो आप समझ गए होंगे कि हमारा फर्स्ट टॉपिक सेकंड यूनिट का प्रॉब्लम प्ले, ड्रामा ऑफ आइडियाज़, पोएटिक ड्रामा। सेकंड इज़ द थिएटर ऑफ एब्सर्ड। थिएटर ऑफ एब्सर्ड क्या थे, व्हाट इज़ द थिएटर ऑफ एब्सर्ड, और ये मतलब ड्यूरिंग द पीरियड ये कब जो है उनका एग्जिस्टेंस कब हुआ, ये आपको देखने इसमें पढ़ने को मिलेगा। यानी एक तरह से देखा जाए तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ थिएटर ऑफ एब्सर्ड, या इसमें हमारे जो ऑथर हैं वो कौन कौन हैं जिन्होंने थिएटर ऑफ एब्सर्ड को ज़्यादा डेवलप किया। थर्ड टॉपिक है आपका द न्यू रोमांटिसिज्म। ओके, द न्यू रोमांटिसिज्म, इट इज़ ए एज, इट इज़ ए पीरियड, यानी ये एक पीरियड है या फिर एक एज की बात कर रहे हैं तो न्यू रोमांटिसिज्म आएगा कि उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक थे न्यू रोमांटिसिज्म के, और हाउ मैनी राइटर्स एंड हाउ मैनी ऑथर्स एग्जिस्ट इन दिस पीरियड, तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और इसे आपको स्टडी करना है। थर्ड यूनिट पे आ जाते हैं जहाँ चलता है अब हमारी ये पोइट्री की तरफ। अब अगर हम पोइट्री की तरफ जाते हैं तो थर्ड यूनिट में हम सबसे पहले अपना देखते हैं, फर्स्ट हमारी पोएम है ए प्रेयर फ्रॉम माई डॉटर बाय W.B. Yeats। दिस इज़ ए वेरी इमोशनल पोएम एंड वेरी इम्पैक्टफुल पोएम। ये एक बहुत ही अच्छी पोएम है W.B. Yeats की, जो वो अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करते हैं और अपनी बेटी की प्रार्थना करते हुए वो बहुत अच्छी अपनी बेटी के लिए प्रेयर करते करते उसके एक अच्छे भविष्य की कामना करते हैं। ठीक है, तो ये W.B. Yeats की पोएम है प्रेयर फ्रॉम माई डॉटर। फ्रॉम नहीं है, ये फॉर है, गलती से ये मिस स्पेल हुआ है, इसको ध्यान दीजिएगा। सेकेंड टॉपिक है द वेस्टलैंड बाय T.S. Eliot। T.S. Eliot का ये वॉल्यूम है जिसका नाम है द वेस्टलैंड। इसमें से अगर हम देखें तो कुछ पोएम्स हैं, कुल मिलाकर के इसमें 5 पोएम्स हैं। 5 में से हम 2 पोएम्स को ज़्यादा स्टडी करेंगे क्योंकि उन्हीं को ज़्यादातर पूछा जाता है और उन्हीं से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। यूनिवर्सिटी के सिलेबस की अगर हम बात करें तो उसने क्लियर नहीं किया है कि द वेस्टलैंड के पूरे वॉल्यूम को रखा गया है या स्टार्टिंग की 2 पोएम्स को, तो लेकिन हम स्टार्टिंग की 2 पोएम्स इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर यही देखने को मिलती हैं।
थर्ड पोएम की बात करें तो आपकी थर्ड पोएम है इन मेमोरी ऑफ W.B. Yeats बाय W.H. Auden। W.H. Auden के द्वारा लिखी गई W.B. Yeats इन मेमोरी ऑफ W.B. Yeats यानी W.B. Yeats की याद में उन्होंने एक पोएम लिखी थी। किसने लिखी थी? W.H. Auden ने। तो ये जो पॉइंट हैं जिनके द्वारा ये पोएम लिखी गई है, तो इस पोएम को आप यहाँ पर अच्छे से पढ़िए और इसके लॉन्ग क्वेश्चन, क्रिटिकल एप्रिसिएशन, इन सबको आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। तो लिहाजा आप वीडियो लगातार देखते रहिए। आपके अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस आपकी वीडियोस लगातार अपलोड हो रही हैं। आप अभी से अपनी प्रिपरेशन को करते हुए चलिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम फॉर अपने यूनिट की। फॉर यूनिट अब आ जाता है। हमने फर्स्ट यूनिट आपकी कंप्लीट की थी किससे? जिसमें कि हम बात कर रहे थे अपने टॉपिक्स की। ठीक है, हमारे 3 टॉपिक्स थे। सेकंड यूनिट में हमारे 3 टॉपिक्स थे एंड थर्ड टॉपिक हमारा पोइट्री से रिलेटेड था एंड फोर्थ टॉपिक प्रोज से रिलेटेड है। प्रोज में हमें क्या ऐसे हमें पढ़ने हैं या किस तरह के ऐसे हमें देखने को मिल रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, इन डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस बाय एजी गार्डनर। इन डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस एजी गार्डनर के द्वारा लिखा गया दिस इज़ द फेमस एसे बाय एजी गार्डनर। तो इस एसे को आप अच्छी तरीके से देखिएगा, पढ़िएगा और इसका लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करिएगा। सेकंड एसे है प्लेजर्स बाय एल्डस हक्सले। प्लेजर बाय एल्डस हक्सले का ये भी एक बहुत ही फेमस आपका एसे है। बहुत अच्छा टॉपिक है प्रोज में। इसको भी आप अच्छे से पढ़िएगा। बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। बहुत अच्छा जो है छोटा छोटा सिलेबस रखा हुआ है। बहुत ही एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको यहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। आप देख ही रहे हैं कि पोएम्स हैं तो वो 3 हैं, प्रोज हैं तो वो 3 एसेज हैं। थर्ड है आपका द रोड टू हैप्पीनेस बाय लॉर्ड बर्ट्रैंड रसेल। ये ऐसे भी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अगर आपने बीए में पढ़ा होगा, अगर आपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए किया है तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर ये ऐसे आपको सब देखने को मिले होंगे प्रोज में। तो बस वही ऐसे फिर से रिपीट हुए हैं एमए में, एमए थर्ड सेमेस्टर में। इन एसेस को आपको यहाँ पर स्टडी करना है। फिफ्थ की बात करें, फिफ्थ यूनिट में ड्रामे रखे हुए हैं, यानी फिफ्थ यूनिट में आप ड्रामा को स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रामा द फैमिली रीयूनियन बाय टी.एस. एलियट। टी.एस. एलियट के द्वारा लिखा गया द फैमिली रीयूनियन ड्रामा। ये एक बहुत ही अच्छा और फेमस पारिवारिक ड्रामा है, फैमिली ड्रामा है। इसको आप यहाँ पर स्टडी करिएगा और इससे लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। सेकंड है द बर्थडे पार्टी बाय हैरोल्ड पिंटर। ये भी एक बहुत ही फेमस ड्रामा है हैरोल्ड पिंटर का, और बहुत ही कॉमिक ड्रामा है ये। ठीक है, तो इसको भी आप इससे रिलेटेड जितने भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादातर पूछे जाएंगे। आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करिएगा ड्रामे के। 6 पॉइंट आ जाता है, 6 यूनिट आता है जिसका नाम है फिक्शन। ठीक है, अब फिक्शन में इन्होंने कौन कौन से टॉपिक लिए हैं? फिक्शन का मतलब होता है यानी स्टोरीज़। इसके पहले हमने क्या डिस्कस किया आपके साथ? ड्रामे को डिस्कस किया 5th यूनिट में, और 6th यूनिट में हम फिक्शन को डिस्कस करेंगे आपके साथ में। इसमें एक फिक्शन है द रेनबो बाय D.H. लॉरेंस। D.H. लॉरेंस के द्वारा लिखा गया द रेनबो फिक्शन। हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी फिक्शन की बात हो तो मतलब कहानी की बात हो रही है, तो D.H. लॉरेंस की ये कहानी द रेनबो ये आपको देखने को मिलेगी और इसको आपको स्टडी करना है। इससे लॉन्ग और शॉर्ट दोनों क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर एक जो बहुत ही मशहूर नॉवेला है, नॉवेला नॉवेल से छोटा होता है, ध्यान दीजिएगा, जिसका नाम है द एनिमल फॉर्म बाय जॉर्ज ऑरवेल। जॉर्ज ऑरवेल ने एक बहुत ही फेमस नॉवेल लिखा था द एनिमल फॉर्म। बहुत ही इमोशनल और सेंटिमेंटल नॉवेल है, बहुत अच्छा नॉवेल है। इसे अगर आप पढ़ेंगे तो आज की पॉलिटिक्स के ऊपर ये एकदम सटीक सटायर करता है। जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखा गया द एनिमल फॉर्म बहुत अच्छा नॉवेला है। नॉवेला इसीलिए इसको बोला जाता है कि पूरी तरह नॉवेल नहीं है, हाँ एक बहुत अच्छी कहानी है और ये नॉवेल से थोड़ा छोटा है। ठीक है, तो ये थी आपकी 6 यूनिट जिसे आपको कवर करना है अपने फर्स्ट पेपर में। अब आपको बहुत अच्छे समझ आ गया होगा फर्स्ट पेपर में। फर्स्ट यूनिट Chief characteristic of modern age, impact of word war on literature and war poets. Second unit problem play, drama of ideas, poetic drama, theatre of absurd and the new romanticism. ये ऐसे टॉपिक है जिनके ऊपर आपको शॉर्ट और लॉन्ग दोनों ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लेकिन शॉर्ट ज़्यादा आते हैं। थर्ड में आपको पोइट्री देखने को मिल रही है। फोर्थ में आपको प्रोज देखने को मिल रहा है, यानी एसेज आपको देखने को मिलेंगे। फिफ्थ यूनिट आपको ड्रामे के बारे में बता रही है कि आपको ये ड्रामे तैयार करने हैं, द फैमिली रीयूनियन एंड द बर्थडे पार्टी। ओके, और 6 जो यूनिट है वो आपको फिक्शन कहानियों के लिए बोल रही है कि आपको ये कहानियाँ स्टडी करनी है, जिसमें है द रेनबो बाय D.H. लॉरेंस का एंड द एनिमल फॉर्म बाय जॉर्ज ऑरवेल। एनिमल फॉर्म पढ़ के मैं जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत मज़ा आने वाला है और एनिमल फॉर्म से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। चलिए
एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी बात मैं आपको ये भी बता दूं कि ये पूरा पेपर आपको अच्छी तरीके से वीडियो के थ्रू यहाँ पर समझाया जाएगा। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। तो जो भी वीडियो अपलोड की जा रही है उसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, ताकि आपको आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे और आप इसी तरह अपनी प्रिपरेशन को और अच्छी तरीके से करते रहें और अपने को प्रिपेयर करिए एग्ज़ाम के पर्पज़ से। ठीक है। अब नीचे ये जो दिया है ना सजेस्टेड रीडिंग्स, इसका मीनिंग होता है कि अगर आपको ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं अलग अलग, तो आप ये सभी बुक्स ख़रीद सकते हैं बहुत आराम से। और अगर ये है कि नहीं, हमें मतलब जो है हम तो एक एक टॉपिक अलग से कवर करेंगे, तो फिर अच्छी बात है, आप अपना एक एक टॉपिक कवर करिए, उसके क्वेश्चन आंसर को कवर करिए। ओके। यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए ये सारी बुक्स बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई लेना चाहे तो ले सकता है, ये बहुत अच्छी बुक्स हैं सब। और ज़ाहिर सी बात है, जब आप इन बुक्स को स्टडी करेंगे तो ये वर्क आपको देखने को मिलेगा जो पेपर फर्स्ट का है। इसका मीनिंग यही होता है। तो लिहाजा आप, और बहुत महंगी ये बुक्स होती हैं, तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब तो आप ये बुक ख़रीदिए। अदरवाइज़ अगर सिर्फ आपको एमए इंग्लिश से पास होना है तो फिर ये बुक्स मत ख़रीदिएगा, बल्कि आप सीधा एक एक टॉपिक उठाइए, उसको कवर करिए। कुछ हम आपकी हेल्प करेंगे अपनी वीडियोज़ अपलोड करके, तो आप वीडियो अपलोड की गई वीडियो को ज़रूर देखिएगा। यहाँ मैंने आपको ये बता ही दिया है कि हमारे कौन कौन से पेपर हैं, तो हमने आपको ये भी समझा दिया है कि कौन सा पेपर आपके लेने के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो आप अच्छी तरीके से इसी तरह से लगातार अपनी स्टडी को बनाए रखिए। उम्मीद करती हूँ आज का सेशन, आज की वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी और आपको क्या करना है ये भी समझ आया होगा। फर्स्ट पेपर में किस तरह के टॉपिक हमको स्टडी करने हैं ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम सेकंड पेपर के साथ में, ताकि आपको हम सेकंड पेपर अपनी वीडियो के थ्रू समझा सकें। हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो लेकर के आते रहें। इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। ऑल द बेस्ट। बाय बाय।